ये ऑर्डर टू डिलीवर सीट है जिसके अंदर कॉलम बी से कॉलम एफ़ तक जो डेटा इनपुट हो रहा है वो हमारा गूगल सीट से आ रहा है, जो कि गूगल सीट हमारे पास यहाँ शो करेगा। कंपनी डिटेल के आगे लिंक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें ऐसा इंटरफेस शो होएगा। जब ये इंटरफेस शो होएगा तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है फिलअप के लिए। पीआई नंबर, जीएसटी नंबर यहाँ पे एक सिचुएशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जीएसटी नंबर बिल पे अवेलेबल नहीं है और हमारे पास कंपनी नेम अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन पे हम जीएसटी नंबर ना लिख के कंपनी नेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंपनी नेम, देन टोटल अमाउंट, देन लोकेशन। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन वो है कि जिसमें हमारे पास जीएसटी नंबर बिल पे अवेलेबल है। सेकंड कि जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है बट हमारे पास कंपनी नेम अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन पे हम कंपनी नेम लिखेंगे। तो पहले हम पीआई नंबर लिख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो पीआई नंबर है वो 1001 है। ओके, नेक्स्ट जीएसटी नंबर, ये टेस्ट के लिए है तो मैं इसके आगे टेस्ट लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आप नंबर लिखना। नेक्स्ट है जीएसटी नंबर के अंदर हमें जीएसटी नंबर फिलअप करना है, तो मैं जीएसटी नंबर फिल करता हूँ। याद रहे जीएसटी नंबर हमारा 15 ही डिजिट का होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ओके, तो मैं जीएसटी नंबर फिल करता हूँ। हमारी सिचुएशन पे जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो हमने जीएसटी नंबर फिल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी नेम है आरती ट्रेडर्स, तो मैं आरती ट्रेडर्स लिख देता हूँ। ट्रेडर्स एंड नेक्स्ट है टोटल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट। जो बिल पे अमाउंट लिखा है वो टोटल अमाउंट डालना है पीआई वाला, तो नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ। इसके बाद लोकेशन की ये कहाँ का है, मतलब किस लोकेशन पे इसकी सप्लाई होएगी जहाँ से ऑर्डर आया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नोएडा से है तो नोएडा। देन सबमिट करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर कंपनी इन्फॉर्मेशन होएगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन में बता रहे हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट देन वो जो डेटा है हमें यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी लिखा था कि टेस्ट 1 है, जीएसटी नंबर हमारा ये है। ओके, उसके बाद आरती ट्रेडर्स है। देन इसके बाद अमाउंट कितने अमाउंट है, देन किस लोकेशन का है। देन इसके बाद प्रोसेस चलेगा। पहला सिचुएशन ये हो गया, और दूसरा सिचुएशन है कि हमारे पास जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है बट कंपनी नेम है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो देन वापस हम कंपनी डिटेल के फॉर्म पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देन इस तरीके से दोबारा इंटरफेस आएगा। तो पीआई नंबर, जिस पीआई से हमारे पास ऑर्डर आया है वो पीआई नंबर लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट 1002। हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम कंपनी नेम लिखते हैं। तो कंपनी नेम है अग्रवाल एंड एसोसिएट लिखने के बाद हम कंपनी नेम, तो दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास की अमाउंट क्या है, तो हम अमाउंट लिखते हैं। तो हमारा जो अमाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमाउंट 1500 है। देन लोकेशन में हम डाल देते हैं शाकेत। देन सबमिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा। अभी हमने दो क्वेरी सॉल्व करी है। फर्स्ट जिसमें जीएसटी नंबर हमारे पास अवेलेबल है, सेकंड जिसमें जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है। और जो हमने फिल करा है ये डेटा हमें ऑर्डर टू डिलीवर की सीट में यहाँ पर शो करेगा। लाइक जैसे फर्स्ट ये है,
एंड देन सेकंड इस तरीके सेकंड हमारा अग्रवाल एंड एसोसिएट का है। देन कंपनी नेम में भी वही रिपीट हुआ है। देन अमाउंट किस लोकेशन का है एंड ये हमारा क्रेडिट अभी फिल नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिट डे। क्रेडिट डे का सिचुएशन ये है कि अगर हमारा रेड टैक्स शो हो रहा है तो इसका मतलब हमारे मेन जो डेटाबेस है उसके अंदर क्रेडिट फिलअप नहीं है इस कंपनी का, जिस भी कंपनी का दिख रहा है उस कंपनी का क्रेडिट फिल नहीं है। तो इसके लिए हम क्रेडिट फिल करेंगे। अगर फिलअप रहेगा तो हमें इस तरीके से नंबर शो होएगा। तो देन नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्रेडिट का काम है ये परपा मैम का काम है। परपा मैम क्रेडिट फिलअप करेंगी और हमारा जो कंपनी डिटेल फिल करना है, कंपनी डिटेल का काम अजय सर का है। अजय सर इसे फिल करेंगे। क्रेडिट डे हमारा यहाँ पे कंपनी क्रेडिट डे के नाम से लिंक है। देन इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होएगा जिसके अंदर हमें जीएसटी नंबर डालना है। हाउ मैनी क्रेडिट डे पूछ रहे कितने क्रेडिट डे है, तो उस सिचुएशन में हम क्रेडिट किसी का 1 होएगा, किसी का फॉर एग्जांपल 0 होएगा या फिर 30-40 इस तरीके से होगा तो वो डालेंगे हम। देन तो फिलअप करते हैं इसका। पहले मैं जीएसटी नंबर लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट कितने दिन का, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनका 20 डे का है, 20 डे लिखा है। देन एंटर करते के साथ ही इनका क्रेडिट डे फिलअप हो गया है। हम यहाँ पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इनका क्रेडिट डे शो हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें इनका क्रेडिट डे दिखेगा। 20 डे का क्रेडिट डेट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोबारा अग्रवाल एंड एसोसिएट का क्रेडिट डे फिल करने के लिए। तो कंपनी क्रेडिट डे पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड देन इस पर पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट। देन हम इस पर गए, हमारे इस पर 10 दिन का क्रेडिट डेट है, 10 लिखा। देन सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं। देन हमें यहाँ पे इंटरफेस में आ जानी चाहिए बट कुछ एरर होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। एरर चेक करते हैं। देन इस पे गए, इस तरीके से हमें यहाँ पे नंबर शो करेगा। देन अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है कि जैसे ही हमने फॉर्म फिल किया ऑर्डर रिसीव का, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक टाइम कैप्चर कर लेता है फॉर्म फिलअप करने का टाइम, ठीक है। उसके बाद इस टाइम के अंदर हमारे पास 30 मिनट प्लस होकर हमें नेक्स्ट टारगेट देता है कि इस टाइम लाइन के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दे रहा है कि इस टाइम लाइन के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमें डिले टाइम शो कर रहा है, जैसे अभी बताया कि आपके पास 11 मिनट बचे हुए हैं क्या करने के लिए। तो ये देखते हैं हम आगे। एंड यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास 9 मिनट। देन देखते हैं इतना प्रोसेस यानी कि जी तक करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है चेक अवेलेबिलिटी इन वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट चेक करना है हमारे पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये जो काम है ये अजय सर को हैंड ओवर किया गया है। एंड ये कैसे चेक करेंगे, तो फिज़िकली चेक करेंगे कि मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या फिर नहीं। जो चेक करने का टाइम लाइन है वो 30 मिनट डिसाइड किया गया है। 30 मिनट के अंदर उन्हें चेक करना है प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 सिचुएशन आते हैं, 2 कंडीशन है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है फिर क्या करना है और प्रोडक्ट नहीं है तो उस सिचुएशन पे क्या करना है। तो फर्स्ट
प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो पहले येस वाला सिचुएशन देखते हैं, देन नो वाला देखते हैं। जब हमारे पास ये टाइमलाइन शो करेगा, जैसे ही हमें ये टाइमलाइन शो करेगा तो हमारा डिले टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उस टाइम लाइन के अंदर अंदर हमें चेक करना है 30 मिनट के अंदर अंदर कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पे डेटा सीट के अंदर, इधर डेटा सीट के अंदर जाकर यस करेंगे। देन ये रहा आरती ट्रेडर्स का था, यहाँ पे गए, हमने यस करा, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। देन एफएमएस सीट पे गए तो हमें यहाँ पे देखो एक्चुअल टाइम शो कर रहा है। एक्चुअल टाइम इस टाइम से मैच करेगा, अभी के टाइम से एक्चुअल टाइम मैच करेगा। देन यही टाइम उठा के दिखा देगा कि इस टाइम आपने यस क्लिक किया है। देन नेक्स्ट है यस क्लिक करने के बाद अगर प्रोडक्ट है तो उस सिचुएशन पे इस वाले कॉलम को स्किप करके हमें नेक्स्ट पे जाना है, यस वाले कंडीशन पे, इस यस वाले कंडीशन पे जाना है। तो इसमें क्या करना है, मटेरियल को पिकिंग एंड पैकिंग करना है, यानी कि मटेरियल को हमें निकालना है फॉर सप्लाई के लिए। ये भी काम किसे हैंड ओवर किया गया है निकलवाने के लिए, अजय सर को किया गया है। देन यहाँ पे गिव लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी पैक्ड, इस मटेरियल को क्या करना है, पैक करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग। देन अभी तक यहाँ पर टाइमलाइन नहीं आया है, तो इसके लिए क्या है, जब हम वहाँ पे यस क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमें मटेरियल निकालना होता है। तो मटेरियल के लिए हमें पहले ही टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड कर देना है यस में। यस की सिचुएशन पे हमने मटेरियल के लिए इनपुट देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आधा घंटा लग जाता है तो उसके लिए देते हैं हम 0.5, 1 घंटे के लिए 1, 1.5 घंटे के लिए 1.5, 15 मिनट के लिए 0.25 लिखेंगे यहाँ पर। देन जैसे हमने यहाँ पर 0.5 लिखा तो हमें यहाँ पर टाइमलाइन शो कर देगा, ये रहा 30 मिनट। 30 मिनट आते के साथ ही हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइमलाइन दे दिया कि हमें अप्रॉक्स 4 बजे के करीब, अभी टाइम हो रहा है 3:31 और यहाँ पे शो कर रहा है कि 4 बजे के करीब हमारे ये काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। हमारा टाइमलाइन भी स्टार्ट है कि आधे घंटे के अंदर मटेरियल हमारा पूरी तैयार हो जानी चाहिए सप्लाई के लिए। जैसे ही हमारा ये काम कंप्लीट होता है यस वाला, तो देन हम यहाँ पे जाएंगे, डन क्लिक कर देंगे। डन जो क्लिक करना है वो हमें डेटा सीट के अंदर जाके करना है। तो ये रहा हमारा 0.5 वाला, इस पर क्लिक करा, देन डन। जैसे ही हम डन करेंगे वहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइम शो करेगा, यहाँ पे एक्चुअल टाइम शो हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा डन और एक्चुअल टाइम आया तो नेक्स्ट कह रहा है कि व्हीकल अरेंज करो। तो व्हीकल अरेंज के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले ही टाइमलाइन डन करते के साथ यहाँ पे टाइमलाइन आ गया। यहाँ पे नोट करना है कि सबसे ये जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट ना हो और आपको यहाँ पे टाइम ना दिखे, जब तक आप यहाँ पे डन नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इस वाले सिचुएशन पे हमारे पास ये जो आरती एसोसिएट है, इनके सिचुएशन पे अभी हमारे पास टाइमलाइन दिया नहीं है और हम पहले यहाँ पे डन नहीं करना हमें, ओके। जब तक यहाँ पे टाइम आ जाएगा तो देन यहाँ पे फिर डन करना है, 10 मिनट के अंदर अंदर ये काम करना है, ओके। और ये काम डिसाइड है अरेंज व्हीकल के लिए पंकज सर को डिसाइड किया गया है कि वो अरेंज करेंगे व्हीकल, या तो वो हमारे एसोसिएटेड ड्राइवर हो जो कि हमारे पास है, और या फिर हम ऑनलाइन पोर्टल से भी इसे सप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारे येस के कंडीशन। अब चलते हैं नो के कंडीशन के लिए। तो नो के कंडीशन के लिए हम अग्रवाल एसोसिएट को देखते हैं। हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, हमारे पास जब अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ पे कंडीशन डाल देना नॉट। जैसे ही हम नॉट क्लिक करेंगे इसके अंदर, ये रहा अग्रवाल एसोसिएट, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ओके। जैसे हमने नोट क्लिक करा, हमारा एक्चुअल टाइम आ गया कि किस टाइम हमने इनपुट करा है यहाँ पर, यानी कि डेटा एंटर करा है नो वाला। जैसे ही हमने नो क्लिक करा तो हमें नो वाले में टाइम स्टार्ट हो गया हमारा कि 10 मिनट के अंदर
लाइक 3:33 में 10 मिनट प्लस होके 3:44 शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे टाइमलाइन स्टार्ट हो गई कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो फिर क्या करना है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हम नो वाले सिचुएशन पे चलेंगे। ठीक है, हमें परचेज़ के लिए इंडेंट शेयर करना है, जो कि ये पंकज सर करेंगे। कैसे करना है इन्हें, तो जो भी इनके पास लिस्ट है उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रिक्योरमेंट तैयार करके भेजना है। ओके, और अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है, परचेज़ के लिए जब भेज देता है, तो हमें यहाँ पर डन कर देना है कि हमारे ये काम कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद 9 वाले में यहाँ पर हमने डन क्लिक करा। जैसे हम डन क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो यस क्लिक करेंगे। यस के सिचुएशन पे हमारा टाइम मटेरियल पिकिंग एंड पैकिंग में जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम इंडेंट शेयर करेंगे पार्टी को, देन वहाँ से प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद हम इसे सप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम बाद में समझेंगे कि आखिर ये लीड टाइम है क्या और इसे करना कैसे है। तो अभी यस के कंडीशन को फॉलो अप करते हैं, देन उसे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला हमारे पास प्रोडक्ट है, यस क्लिक करा। यस क्लिक करते के साथ ही हमने टाइमलाइन डाला कि मटेरियल हमें आधे घंटे के अंदर बाहर निकाल देना है। तो जो आधा घंटा लिखना है वो हमें यहाँ पर लिखना है इस जगह। अब वो भी ऐसे लिखना है, 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा, 15 मिनट का मतलब होता है 0.25। 1 घंटे के लिए 1 टाइप करेंगे, 2 घंटे के लिए 2, 3 घंटे के लिए 3। जैसे ही हम यहाँ पे टाइम वहाँ इनपुट करेंगे डेटा वाले सीट में टाइम, तो देन हमें यहाँ पर एक्चुअल टाइम प्लान टाइम शो करेगा कि आपका प्लान टाइम ये है, इस टाइम लाइन के अंदर अंदर आपका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन अगर ये काम हमारा उस टाइम लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो हम डन कर देंगे। अगर नहीं होता है तो हमें यहाँ पर क्या है, डिले टाइम शो करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाले सिचुएशन पे 4 घंटे डिले है, 4 मिनट डिले है ये, और ये नीचे वाला हमारे पास 2 घंटे डिले है। इस तरीके से हमें डिले टाइम शो करेगा। नेक्स्ट है, जैसे ही हमने यहाँ पर डन क्लिक करा तो हमें नेक्स्ट टाइमलाइन स्टार्ट हो गया कि व्हीकल अरेंज करना है। व्हीकल जो अरेंज करना है उसकी टाइमिंग है 10 मिनट के अंदर व्हीकल अरेंज करना है, और ये काम दिया गया है पंकज सर को, जो कि हमारे पास अपने ड्राइवर करेंगे या फिर पोर्टर से सप्लाई किया जाएगा। और हमारे पास अभी डिले टाइम में बता रहे हैं कि हमारे पास 9 मिनट अभी बचे हुए हैं। तो जो 9 मिनट है उस सिचुएशन में जब माइनस का साइन 9 के आगे माइनस का साइन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतना टाइमलाइन बचा हुआ है। जब ये प्लस में शो होगा तो इसका मतलब है हमने इतना टाइम कंज्यूम करा है, एक्स्ट्रा टाइम लिया है। ठीक है, यानी कि हमने डिले करा है इस काम को करने में। प्लस के सिचुएशन पे, माइनस के सिचुएशन पे हमारे पास टाइम बचा हुआ है। एंड देन यहाँ पर जैसे हम डन क्लिक करेंगे डेटा में जाकर, यहाँ डेटा में जाकर हम अरेंज व्हीकल वाले में डन करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पर हमें प्लान टाइम दिखा देगा कि लोड करना है हमें टाइम। ओके, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लान टाइम आ जाएगा। याद रहे जैसे कि यहाँ पे प्लान टाइम आए जब ही हमें डन करना है, अदरवाइज़ डन नहीं करना है। ओके, तो हम चलते हैं अरेंज व्हीकल पे, डन करते हैं, जो कि हमारा आरती ट्रेडर्स के लिए है। तो डेटा में गए, अरेंज व्हीकल आरती ट्रेडर्स दिस, एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं डन। जैसे हमने डन करा तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक्चुअल टाइम शो हुआ है और हमारा प्लान टाइम, नेक्स्ट प्लान टाइम यानी कि कितने मिनट बाद हमें लोड करना है। तो टाइमलाइन बता रहा है कि 4:14 तक हमारा ये जो है लोडिंग का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर व्हीकल आ चुका है तो। देन जो माइनस में है इसका मतलब हमारे पास टाइम बचा हुआ है, यानी कि डिले टाइम शो हो रहा है यहाँ पर। जैसे अभी हो रहा है कि 3:38 हो रहा है और टाइमलाइन कितना है हमारे पास, 4:14 है। ठीक है, तो इस टाइमलाइन के अंदर हमारा काम कंप्लीट होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो देन हम यहाँ पे दोबारा डन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डन क्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम नोट करने की बात, यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम जो है वो अजय सर का है। ओके, अजय सर का काम लोडिंग एंड अनलोडिंग का। लोडिंग करते समय उन्हें कुछ चीज़ों पर फोकस करनी है, जैसे कि हमारा जितना बिल पे क्वांटिटी लिखा है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट सही है या फिर दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं हम, यानी कि प्रोडक्ट नेम से चेक करना है। और तीसरा, सप्लाई करते लोडिंग करते समय हमें नोट करना है कि हमारे पास जो इनवॉइस नंबर एंड बिलिंग अमाउंट उन्हें पहले नोट डाउन करके यहाँ पे राइट करना होगा। बिलिंग अमाउंट एंड इनवॉइस नंबर सबसे पहले ये लिखना है, जब भी डन क्लिक होगा, अदरवाइज़ डन क्लिक नहीं होगा। ओके, जब आपने ये क्लिक करा वैसे ही डन आ जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं, पहले हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालते हैं, देन अमाउंट डालते हैं और देखते हैं डन आता है कि नहीं आता है। डेटा में गए अरेंज व्हीकल हमें लोड करना है, तो लोड के लिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ट्रेडर्स है। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं इनवॉइस नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो इनवॉइस नंबर है, मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट 1। ओके, और हमारा जो अमाउंट है वो 2000 है। सॉरी, अमाउंट 23,000 है, 23,000। जैसे हमने क्लिक करा तो हमारे क्लिक या ये फिल करने के बाद हम अब देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये फिल तो कर दिया बट यहाँ पे अभी डन क्लिक नहीं किया है हमने। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आया कि नहीं आया टाइम। तो इसे फिल करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे टाइम शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमने अभी तक डन नहीं करा। तो इसके लिए डेटा में इसके साथ साथ, इसे फिलअप करने के साथ साथ हमें यहाँ पर डन भी क्लिक करना होगा। तो देन हमने डन क्लिक करा, एफएमएस सीट में गए तो हम यहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइम आ गया। नेक्स्ट हमें डेडलाइन दे दिया कि आज के आज हमें रिसीविंग लेना है। कितना, 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले पहले हमें रिसीविंग लेना है। तो नेक्स्ट वर्क है परवा मैम का, जो कि रिसीविंग कलेक्ट करने का काम है। देन उसे अपलोड करेंगी मैम। तो अपलोड कैसे करना है, तो हम इसे प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए अगर हमारे पास सब मटेरियल सप्लाई हो चुका है, देन हमारे पास 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद हमारे पास रिसीविंग आती है। ठीक है, तो उस रिसीविंग को ट्रिप्लिकेट, तो उसे अपलोड करना है। तो उसके लिए हम इनवॉइस रिसीविंग कंफर्मेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जो कि ये है। देन इस पर क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का इनवॉइस रिसीविंग का इंटरफेस ओपन होएगा। इसके अंदर हमें इनवॉइस नंबर फिलअप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है, हमने लिखा था टेस्ट 1, TST टेस्ट -1। इनवॉइस नंबर का डेट किस दिन का इनवॉइस है वो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज 19 हमारे पास 19 का इनवॉइस है, 11/19/2005। देन अपलोड करेंगे, तो अपलोड करना है तो देन मैं अपलोड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और ये अभी प्रोसेस में है, जैसे कि फेल हो गया अभी, तो देन दोबारा इसे अपलोड करके देखते हैं। ये अपलोड हो चुका है। देन यहाँ पे इसे ले जाने वाला कौन है, तो पोर्टर से गया है, या फिर जो भी नाम डिसाइड है ये हमारे स्टाफ है, ये लेकर गए हैं, या फिर कोई अदर पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर ऑफिस में आके स्टाफ लेकर एम्प्लॉय लेकर जाते हैं बाहर के, तो या फिर कस्टमर, तो देन उसके लिए अदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सप्लाई वो पोर्टर के थ्रू है, तो हमने यहाँ पे पोर्टर फिलअप किया है। तो देन देखते क्या क्या फ़िलअप करना था। इनवॉइस नंबर, डेट, हमें अपलोड करना है बिल की फ़ोटो, देन ऑर्डर डिलीवरी डेट, देन सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, हम ऑर्डर टू डिलीवर पे चलते हैं और देन हम देखते हैं कि हमारा फ़ाइल सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ। ये 20 वाला है।
हमारा अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, देखते हैं किस लिए शो नहीं हो रहा है यहाँ पर टाइम। अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल की रिसीविंग आ चुकी है, पोर्टर से गया था और देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही डन हो गया है हमारे ये आते के साथ ही। यानी कि हमें डन करने की यहाँ पे नीड नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा डन प्रभा मैम का। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट सिचुएशन कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन पे क्या करना है, तो हम नो फिल करेंगे। नो फिल करने के बाद यहाँ पे हमें सेंड करना है इंडेंट टू परचेज़ के लिए। ये पंकज सर का काम रहेगा, जो कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी का ऑर्डर है उनका एक इंडेंट प्रोक्योरमेंट बनाकर उन्हें सेंड करना है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये जो टाइमलाइन है 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए सेंड करने वाला, जो कि यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो नो के लिए हम डिस्कस कर रहे थे लीड टाइम। लीड टाइम जो है ये हमारा जो दूसरे सीट है जो कि प्रोक्योरमेंट का सीट है, वहाँ से यहाँ पे ऑटोमेटिकली लीड टाइम कैप्चर करेगा, तो इसे फिलअप करने की नीड नहीं है। यहाँ पे जैसे ही लीड टाइम कैप्चर होएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्मल टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लीड टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2 घंटे बाद हमारा प्रोडक्ट आएगा, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे। ये जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही कैप्चर होएगा दूसरे सीट से, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि किस तरीके का हमारा इंटरफेस दिखेगा। देन FMS में गए तो हमें यहाँ पे वहाँ पे 2 घंटा प्लस करा है, तो यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा प्लस होकर आए कि इस टाइमलाइन के अंदर हमारे पास मटेरियल आ जाएगा फॉर रिज्यूम के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 3 आवर्स सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे हमारा टाइमलाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। इससे पहले हमारा टाइमलाइन स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे इसे, ये ब्लैंक है हमारा, देन हम इस पे गए, हमारे ब्लैंक है, तो यहाँ पे देखो हमें टाइमलाइन शो नहीं कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 आवर्स के अंदर आ जाएगा या फिर 3 आवर्स के अंदर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे जो है टाइम शो करेगा कि 3 घंटे के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, जो भी हमने परचेज़ के लिए सेंड किया है PO। तो देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही मटेरियल को पिकिंग एंड पैकिंग का टाइम आ चुका है कि 3 घंटे बाद हमें ये मटेरियल पैक करना है। ओके, तो इस सिचुएशन पे हमें यहाँ पे टाइम लिखने की नीड नहीं है, यानी कि डेटा में जाके यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है। नो वाले सिचुएशन पे, यस वाले सिचुएशन पे हमें लिखना है, नो में नहीं लिखना है। देन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे बाद हमारे पास मटेरियल आ चुका है, तो वही जो अभी प्रोसेस हमने पीछे फॉलोअप किया था वही अब करेंगे। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देन यहाँ पे डन क्लिक करेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है और हमने मटेरियल को पिकिंग एंड पैकिंग कर लिया है, तो हम डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद डेटा के में जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमें दिख रहा है मटेरियल पिकिंग एंड पैकिंग, तो इस पे गए, हमने यहाँ पे डन कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे डन करा, वहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम दिखा दिया डन, यानी कि डेटा एंटर करने का टाइम हमें शो करा, और नेक्स्ट हमें प्लान टाइम भी दे दिया कि अगला जो काम है अरेंज व्हीकल का इस टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 11 मिनट। ठीक है, तो इस टाइमलाइन के अंदर माइनस है तो बचा हुआ है, प्लस है तो हम एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। देन ये जो है अरेंज व्हीकल, तो व्हीकल जब अरेंज करेंगे तो ये पंकज सर का काम रहेगा व्हीकल को अरेंज करने का। ठीक है, अगर इन्होंने अरेंज कर लिया है व्हीकल तो ये डन क्लिक करेंगे, अगर नहीं करा है तो पहले डन नहीं करना है, पहले अरेंज करना है व्हीकल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टर वाला हमारे शॉप के सामने आ चुका है, तो जब भी हमें यहाँ पे डन क्लिक करना है, तो देन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लिक ऑर्डर कर दिया है, वो बंदा भी आ गया है पोर्टर वाला, तो देन हम इस पर क्लिक करते हैं डन, या फिर हमारे स्टाफ ले जा रहा है तो हैंड टू हैंड भी डन कर सकते हैं उस सिचुएशन पे।
जैसे ही यहाँ पे डन करा तो वैसे हमें नेक्स्ट टाइमलाइन दे दिया कि हमें इतन 426 अभी 350 हो रहा है, 426 तक हमें क्या करना है, माल को लोड कर देना है। लोडिंग का टाइम डायनेमिक है, जब फॉर एग्जांपल छोटे प्रोडक्ट पे कम टाइम लगता है, बड़े प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो ये थोड़ा सा डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ गया अब, और यहाँ पे हमारा डिले टाइम चल रहा है। अभी हमारे पास 35 मिनट बचे हुए हैं अभी भी हमारे पास। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो लोड मटेरियल जो है, यहाँ पे एक सिचुएशन है कि डन ये जब ही होगा जब हम ये दोनों चीज़ फिल करेंगे, इनवॉइस नंबर सेकंड बिलिंग अमाउंट, जब ही ये हमारा डन प्रोसेस कंटिन्यू होएगा, अदरवाइज़ ये नहीं होएगा। तो देन हम इनवॉइस नंबर फिल करते हैं टेस्ट 2 के नाम से और अमाउंट फिलअप करते हैं। डेटा में गए, देन यहाँ गए, यहाँ पे हमने डाल दिया टेस्ट 2, देन एंटर, अमाउंट हमारा 1500, देन एंटर। जैसे ही हमने एंटर करा, ये दोनों फिलअप करा, तो हम यहाँ पे डन क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे डन क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम शो हो चुका है कि नेक्स्ट काम जो है परवा मैम का काम है, उन्हें डेडलाइन दे दिया कि इसे दिन 8 बजे तक या फिर फॉर एग्जांपल 7 बजे तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए रिसीविंग का। इनका थोड़ा सा डायनेमिक रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे ही ये रिसीविंग को अपलोड करती हैं वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली डन आ जाएगा। ये इन्हें मैनुअली डन करने की नीड नहीं है। तो हम इसकी रिसीविंग को अपलोड करते हैं। तो रिसीविंग अपलोड के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वापस इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इनवॉइस नंबर हमने डाला था टेस्ट सेकंड, डेट फॉर एग्जांपल ये कल का इनवॉइस है तो हम कल की डेट डाल देते हैं, लाइक आज 19 है, कल 18 का इनवॉइस डाल देते हैं। इनवॉइस अपलोड, देन इस पर क्लिक करें। ये मैंने इनवॉइस कर दिया है। और ये वाला मटेरियल जो है पोर्टर से नहीं गया, फॉर एग्जांपल पोर्टर से नहीं गया, ये हमारे स्टाफ भी लेकर गए हैं। तो हम उस सिचुएशन पे यहाँ पे डाल देते हैं, स्टाफ का नाम डाल देते हैं। देन सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लाइक आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है। देन हम अपने ऑर्डर टू डिलीवर पे जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस में डेटा आ चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, ये हमारी थी ऑर्डर टू डिलीवर की वीडियो। नेक्स्ट मैं एक और फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि पूरा कंटिन्यू येस वाले कंडीशन पे। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर रिसीव हुआ, तो उसके लिए हम कंपनी क्रेडिट डे पे क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ पे पीआई नंबर डालते हैं। तो पीआई नंबर हम डालते हैं टेस्ट 4 डाल देते हैं। इनवॉइस नंबर नोट करने की चीज़ें, यहाँ पे इनवॉइस नंबर अलग होता है और पीआई नंबर अलग होता है। तो पीआई नंबर हमने 4 इनपुट करा, जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 07AA। कंपनी नाम, अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं 3000। देन लोकेशन डाल देते हैं कोटला मुबारकपुर।
देन सबमिट। जैसे हमने सबमिट करा हमारे पास ऑर्डर टू डिलीवर में इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। अभी हमारे पास ये क्रेडिट डेट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्रेडिट वन टाइम, हर पार्टी का हमें वन टाइम फिल करना होगा क्रेडिट डे। हम क्रेडिट डे पे क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक किया, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो मैं कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है कि जीएसटी नंबर में कुछ गलतियाँ ना हो, तो इसके लिए हम इसे कॉपी करते हैं। देन फॉर्म में गए, जीएसटी नंबर पेस्ट, देन अमाउंट में हमने क्रेडिट डे में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 फिलअप कर दिया, देन सबमिट करा। जैसे ही हमने सबमिट करा तो हमें डेटाबेस में डेटा शो होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हमारे पास 15 आ गया, और जैसे फॉर्म फिलअप किया वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट डेडलाइन आ गया कि हमें 4:25 पे हमें क्या करना है, इतने बजे तक हमें चेक करना है अवेलेबिलिटी इन वेयर हाउस है कि नहीं है। अगर आपने चेक कर लिया तो येस कर देना है, चेक करने के बाद मटेरियल है तो येस, अगर नहीं है तो नो करना है। येस नो वाली कंडीशन में हमारा डेट यहाँ शो करेगा, और येस वाली कंडीशन पे इसे स्किप करके हमारे यहाँ पे येस वाली कंडीशन पे शो करेगा। तो येस के लिए हैंड टू हैंड हमें इनपुट मटेरियल निकालने का टाइम पुट ऑन करना होगा। तो देन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, डेटा में गए, येस क्लिक किया। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे येस के कंडीशन में हम यहाँ पे टाइमलाइन डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे 1 घंटा लग जाएगा तो 1 लिख देते हैं। एफएमएस सीट में जा गए, हमने यहाँ पे येस क्लिक किया तो उसने इसे स्किप करके हमें टाइमलाइन यहाँ शो कर दिया 1 आवर्स प्लस करके, यानी कि हमें अप्रॉक्स 5 बजे तक ये काम कंप्लीट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है, इसके अंदर देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मटेरियल पिक एंड पैकिंग जो भी है अजय सर का काम है, अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो देन वो डन करेंगे। जैसे वो डन करेंगे तो नेक्स्ट डेडलाइन चला जाएगा। याद रखना कि मतलब इन्होंने डन किया ही नहीं और यहाँ पर पहले ही डन कर दिया पंकज जी ने, ऐसा नहीं करना है। पहले यहाँ पे जब तक आपका इस जगह डेट ना शो करे, जब तक आप इसे डन नहीं करना। ओके, तो देन नेक्स्ट डेट पे जाते हैं, डेटा पे जाते हैं, यहाँ पर हम डन क्लिक करते हैं कि हमारा काम हो चुका है। हम अभी इसमें मटेरियल पिकिंग पैकिंग में तो एफएमएस सीट में गए, जैसे हमने डन क्लिक करा, यहाँ पे अरेंज व्हीकल के लिए हमें डेडलाइन मिल गया कि हमें 4:10 तक व्हीकल को अरेंज कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अरेंज कर लिया है, तो देन डेटा में गए, डेटा में जाकर यहाँ पर ये डन करेंगे पंकज सर। एंड एफएमएस सीट में आए, जैसे एफएमएस सीट में आए तो लोडिंग अनलोडिंग का टाइम हमें वापस कैप्चर कर लिया ऑटोमेटिकली। हमारे पास बता रहे कि 35 मिनट बचे हुए हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए। देन लोडिंग अनलोडिंग जब करवाते समय हमें इनवॉइस नंबर एंड बिलिंग अमाउंट लिखना होगा। ऐसा ना हो कि बाद में हम लिख रहे हैं रिसीविंग में से देख कर, ऐसा नहीं करना, लोडिंग के समय ही हमें इसे लिख लेना है। देन हम डेटा में गए, डेटा में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट 3 लिखा, और अमाउंट हमारे कितना था 3000 था, 3000 लिखा। देन इसे डन क्लिक करते हैं। जैसे हम डन क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जिसके लिए भी डिसाइड किया गया है अगला काम, तो उसके पास डेडलाइन शो करेगा कि उन्हें आज ये काम करना है। तो फिर इन्हें रिसीविंग अपलोड करना है, रिसीविंग की वही प्रोसेस है। यहाँ पे गए, इस पर क्लिक किया, हम इनवॉइस लिंक पे क्लिक करेंगे, इंटरफेस ऐसा आएगा। इनवॉइस नंबर टेस्ट 3 है, डेट तो मंथ 11 डे 90 2025। देन इनवॉइस को अपलोड करते हैं। जैसे हमने अपलोड करा और इसे ले जाने वाला क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोडक्ट है जो भी कस्टमर है वो काउंटर पे आके लेकर गए, तो उस सिचुएशन पे हम सेल्फ डालेंगे
कि वो पर्सन खुद लेकर गया है, तो सेल्फ डालेंगे। देन हमने सबमिट करा, जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिसीविंग ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जानी चाहिए। जैसे हमने सबमिट करा, यहाँ पे हमारा जो भी रिसीविंग है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ये था हमारा ऑर्डर टू डिलीवर का ऑल प्रोसेस। और नेक्स्ट, अगर किसी भी सिचुएशन पे कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई सी भी इशू हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक्स पे जाकर हेल्प टिकट रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम हेल्प टिकट रेस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी KYC कैसे फिलअप करनी है।